पंजाब की धरती पर हरियाणा के बेटे को चीफ गेस्ट बनाने के लिए मैं नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दिल से धन्यवाद करता हूं। आजकल बच्चों और युवाओं में एक चलन चल रहा है जल्दी से पतला होने का या एक्सरसाइज करने का, जिसके चलते वो लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति जिम ट्रेनर बना हुआ है, गली गली में जिम्स खुली हुई हैं। एक्सरसाइज करने से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, एक्सरसाइज करने से भी आप दिल के मरीज बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर कि कैसे ओवर ट्रेनिंग करने से, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग करने से, बिना गाइडेंस के आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो सकती है। सबसे ज्यादा ये ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम पाई जाती है रनिंग करने वाले एथलीट्स में, साइकिलिंग करने वाले एथलीट्स में एंड स्विमिंग करने वाले एथलीट्स में, या जो ट्रेडमिल पर घंटों घंटे दौड़ते रहते हैं कि उन्हें जल्दी पतला होना है। और ये ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी बॉडी को, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि आप ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं? अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज बहुत देर तक करते हैं तो आपको 3 स्टेजेस से पता लग सकता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। पहली स्टेज वो जिसमें आपको थोड़े से सिम्टम्स दिखेंगे और बॉडी आपको एक वार्निंग देगी कि अब आपके अंदर वो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम डेवलप होनी शुरू हो गई है। जैसे आपकी मांसपेशियों में दर्द होना, उनके अंदर अकड़न होना, जकड़न होना, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना या बहुत ज़्यादा गेन हो जाना, आपके अंदर घबराहट रहना, आपकी धड़कनें तेज़ हो जाना या सांसें तेज़ चलना, आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आप जब सोकर उठेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे बल्कि आप थके हुए महसूस करेंगे। और जब आपको बार बार जल्दी खांसी, जुकाम या सर्दी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की स्टेज 1 हो गई है। और स्टेज 2 में जब आप आ जाते हैं तो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उससे अफेक्ट होता है, जो हमारी बॉडी को फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के लिए तैयार करता है। अगर ये लक्षण आपके अंदर दिखें, जैसे अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है, इंसोम्निया आपको हो गया है, आपके मूड चेंजेस हो गए हैं, आप इरिटेटेड रहने लगे हैं, आप गुस्से में रहने लगे हैं, आप रेस्टलेस रहने लगे हैं, या फिर आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। वैसे तो नॉर्मल धड़कन हमारी 72 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन अगर आप रेस्ट पर हैं और फिर भी दिल आपका 100 बीट्स पर मिनट 100 से ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप स्टेज 2 ऑफ ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में आ गए हैं, और या फिर आपका बीपी हमेशा हाई रहने लगा है। और स्टेज 3 जो सबसे खतरनाक है, एक ऐसा वार्निंग साइन कि अब आपको संभलने की जरूरत है, अदरवाइज यू विल बी सफरिंग फ्रॉम सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। तो स्टेप 3 या स्टेज 3 में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन करने का नेचुरली तौर पर काम करता है, और इसे एडिसन्स ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर आपको हर टाइम थकावट रहने लगी है एक्सरसाइज के बाद, या आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप होने लगा है, या आपका मन ही नहीं करता है कि अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊं, एक्सरसाइज करने के लिए जाऊं, या फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई है एक्सरसाइज करने की, या आपकी दिल की धड़कन 60 बीट्स पर मिनट यानी 60 बीट्स पर मिनट से भी कम रहने लगी है एट द टाइम ऑफ रेस्ट, तो समझ लीजिए कि आप सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसे पता लगाएगा डॉक्टर कि आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो गई है? जो आप जिम में दौड़ रहे हैं घंटों घंटे, वो आपके शरीर को खत्म कर चुकी है। तो डॉक्टर के पास जाकर वो 2 टेस्ट की मदद से वो पता लगा सकता है। आपके ब्लड टेस्ट में अगर यूरिया ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, अमोनिया ज्यादा है, या क्रिएटिनिन काइनेज ज्यादा है, तो समझ लीजिए आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो गई है। अगर आपके यूरिन टेस्ट में, आपके पेशाब में कॉर्टिसोल हार्मोन डिटेक्ट होने लगा है तो समझ लीजिए आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम है। अगर आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, फेफड़ों के टेस्ट में गड़बड़ियां आने लगी हैं तो समझ लीजिए कि आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम है। और अगर आपकी ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में गड़बड़ियां आने लगी हैं तो समझ लीजिए आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम है। और इसका इलाज आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, या फिर आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी में 50 to 70%, 50% से 70% तक उस एक्टिविटी को ले आना है, या फिर आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो आप बिना सोचे समझे, बिना गाइडेंस के, आज हर व्यक्ति जिम ट्रेनर बना हुआ है, गली गली में जिम्स खुली हुई हैं, लेकिन हम लोग ये भूल चुके हैं कि कोई भी चीज़, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड,
बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और वही एक्सरसाइज का भी हाल है। इस वीडियो को उन सभी जिम्नास्टिक्स के साथ, उन जिम ट्रेनर्स के साथ, उन जो जिम जाते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो समझ सके और देख सके कि क्या उनके अंदर भी ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम डेवलप हो रही है। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब के मूनक शहर में नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर, और मुझे लगता है कि ये एक सार्थक कदम था आपके बीच में आना और पूरी दुनिया को ये बताना इस स्टेज के माध्यम से कि कैसे आपकी एक छोटी सी गलती आपको एक्सरसाइज करते हुए भी फिट नहीं बल्कि अनफिट बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत बधाई इस शानदार स्पोर्ट्स मीट के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का यह नवदीप स्कूल में आने की